नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद दाखिल किया नामांकन पत्र। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने वर्तमान सरकार के कार्यों का रखा ब्यौरा, वहीं विपक्ष पर साधा निशाना। विभिन्न राजनीतिक दलों के अलग अलग विधानसभा के कई प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। और सोमवार से नगर के सभी विद्यालय कोविड नियमानुसार खुले। और अब खबरें विस्तार से। पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस से पिंडरा विधानसभा की सीट हेतु कांग्रेस नेता अजय राय ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान वे बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने बाबा बटुक भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। यहां दर्शन पूजन करने के बाद वो अपने क्षेत्र पिंडरा पहुंचे और यहां की जनता से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोविड को देखते हुए भीड़ इकट्ठा करना मना है, इसलिए इस नियम का पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की भीड़ नामांकन स्थल पर इकट्ठी न की जाए। इस दौरान उन्होंने कालिका धाम मंदिर में भी दर्शन किया। इसके बाद अपने समर्थकों संग कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल पर पहुंचे, जहां सभी नियमों का पालन करते हुए उन्हें 2 प्रस्तावकों संग प्रवेश दिया गया, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद कि जो 5 साल के अंदर जो अपमान उनका हुआ, जो उनको अपने घर से उनको तिरस्कृत किया, निवर्तमान विधायक ने पिंडरा परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ रहेंगे। चुनाव समय है, आप सब लोग हैं, हमारी पिंडरा परिवार, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये कहना है प्रधानमंत्री जी हमें, उनका तो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से 2 बार सांसद रहे, बिल्कुल आना चाहिए, पर केवल चुनाव के लिए 3 दिन आके रुकेंगे। जनता बनारस की गलियों में घूमने के लिए, बनारस के लोगों से मिलने के लिए कभी 3 दिन बनारस रुके हैं मोदी जी? मेरा ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद से, केवल चुनाव में 3 दिन रहेंगे, 3 दिन केवल चुनाव में रहेंगे, बनारस के लोगों का सुख दुख जानने। कोरोना काल में हमारे यहाँ के सैकड़ों लोग मर गए, परिवार तो तबाह हो गया, अनाथ हो गए। क्या मोदी जी कभी उन परिवारों से मिलेंगे? मैं ये सीधा सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने वर्तमान सरकार के कार्यों का ब्यौरा रखा, वहीं विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार और अखिलेश यादव की सपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि इन लोगों ने कुल मिलाकर लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। 10 वर्षों का शासन काफी लंबा होता है। योगी सरकार ने इन 5 वर्षों में केंद्र की सरकार के साथ मिलकर जो विकास का कार्य किया है वह अतुलनीय है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार के कार्यों का ब्यौरा भी रखा। विकसित देशों में ऐसा मैनेजमेंट नहीं था, मरीज को यही कहना कि घर में आइसोलेट पड़े रहिए। ये सारी चीजें इस प्रदेश ने सुखद अनुभव किया है। तो पहले तो आज सपा को, इनके लोगों को कोई हक नहीं बनता है जनता के बीच आशीर्वाद और वोट मांगने का, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के संग और उत्तर प्रदेश के संग हमेशा छल किया है, निजी सुख सुविधा की, अपने भोग विलास की राजनीति की है। हमारे इस 8.25 साल में मोदी युग में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आज आगे बढ़ा है, दूसरी बात, जो चीजें
मेरा ऐसा प्रदेश के अंदर विभिन्न अंचलों के, उत्तराखंड भी गया था दौरे से, पश्चिम के दौरों से, प्रदेश के मध्य भाग के दौरों से मैं इस मत पर पहुंचा हूं कि जो उत्तर प्रदेश की बेहतरी आज मोदी और योगी जी की जोड़ी ने इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किया है, जो बीमारू राज था अग्रणी राज्य बना है। और मोदी जी की अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश ने इतना सम्मान दिया उस देशवासियों का, और उत्तर प्रदेश वासियों का कोई घर बिना पक्का छत के न रहे। प्रबल संख्या में आवास स्वीकृत हुए। आप सब लंबे समय से समाज में हैं। एक जमाने में इंदिरा आवास, गरीबी हटाओ योजना, क्या क्या था, एक दो आवास किसी बस्तियों में मिलते के बाद कई सालों तक लोग इंतजार करते थे। हर एक को आवास देने की योजना में केवल 60,000 आवास का पंजीयन हुआ। हमारे अखिलेश जी के कार्यकाल में 3 साल में 14 से 17 और मात्र 17,000 बने। डबल इंजन की सरकार क्या होती है उसका बिजली का उल्लेख आपको मैंने किया, उपलब्धता और हाउस होल्ड कनेक्शन के आधार पर अनेक भी तथ्य हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में इस डबल इंजन की सरकार का योगदान कि 43 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्मित करके वितरित कर दिए गए और 1 लाख प्लस मुख्यमंत्री आवास भी साथ में। तो ये जो सुख उत्तर प्रदेश की जनता हर दृष्टि से पा रही है, इसके आधार पर, अनेक योजनाओं के आधार पर देश आगे है, तो प्रदेश उसमें सबसे आगे है। एक बात आपके बीच रखना चाहूंगा, कभी, और जिम्मेवारी से रख रहा हूं, पिछले दिनों गंगा में 2-3 प्रवास में मैंने देखा गंगा निर्मलीकरण, जिसको लोग मानते थे कि गंगा निर्मलीकरण नहीं हो पाएगा 100%, वह हुआ है। मैं बाल्यकाल से पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूं। गंगा में किनारे में भी, मध्य में मैंने आचमन करके पत्रकार साथियों को करा के दिखाया है, गंगा निर्मल हुई है। वह निर्मल गंगा, उसका परिवृत्त और 5 किलोमीटर ऑर्गेनिक दोनों तरफ खेती का जो बजटरी प्रावधान है, यह किसको लाभ देगा? किसानों को देगा। ऑर्गेनिक उत्पादित अन्न की कीमत देश और दुनिया में कितनी मूल्यवान है। तो ये इन सब प्रकार से कैसे उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जाएगा, ये सारी प्रावधान हमारे नेताओं ने और योजनाएं बनाए हैं, ईमानदारी से उस पर काम कर रहे हैं। इस नाते से उत्तर प्रदेश की जनता प्रबल जनमत के साथ हमारी पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा और भाजपा गठबंधन के साथियों को हमें सरकार में ला रही है। इससे अन्य दल जो सत्ता सुख की राजनीति से वंचित हैं, वो बौखलाहट में बहुत सी ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका कोई न आधार है, न कोई सिरा है, न कोई तथ्य है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अलग अलग विधानसभा के कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब नामांकन प्रक्रिया में तेजी आ गई है। सोमवार को बड़ी संख्या में अलग अलग विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे और लगातार लोगों से सभी नियमों का पालन करने की अपील करते नजर आए। वहीं शहर उत्तरी विधानसभा सीट हेतु भाजपा से रविंद्र जायसवाल नामांकन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आज के नामांकन में जनता ने ये सिद्ध कर दिया वो विकास को पसंद करती है, वह अपराधियों के खिलाफ जो सरकार का एक्शन उसको पसंद करती है, वह पसंद करती है आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को, वह पसंद कर रही है गुंडों के खिलाफ कार्रवाई को, और के खिलाफ ही जनता आज निकल करके भाजपा के सभी प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। इसी कड़ी में सपा के सेवापुरी प्रत्याशी सुरेंद्र पटेल नामांकन करने पहुंचे। इसी कड़ी में शहर दक्षिणी के सपा प्रत्याशी किशन दीक्षित ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूँ। क्षमा इस बात से चाहता हूँ, जब से समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट दिया है तब से आप सभी हमसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन मेरा संकल्प था कि नामांकन करने के बाद ही आपके बीच में आऊँगा, अपनी बातों को रखूँगा। अब बात पूछी है, नामांकन सब कुशल अच्छे से हो गया। दक्षिण में किससे फाइट ज़्यादा आपकी लग रही है? बीजेपी के नीलकंठ तिवारी भी प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं, ऐसा क्या ब्राह्मण फैक्टर होगा इस बार? ये तो जनता तय करेगी कि लड़ाई किससे है, ये हम आप तय नहीं कर सकते, ये पब्लिक को तय करना है। अब पब्लिक इसका जवाब देगी।
तो इस बार क्या लगता है दक्षिण का इस बार ये सीट? लगता है कि 2022 में साइकिल आने वाली है। आए गजब नतीजे, हमने फेसबुक पे देखा था, किसी ने डाला था, आए गजब नतीजे, एक बार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी व सपा गठबंधन के शिवपुर प्रत्याशी अरविंद राजभर के साथ उनके पिता ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे, जहां अरविंद राजभर ने अपना नामांकन किया। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी से शहर उत्तरी के प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल ने नामांकन किया। सोमवार से नगर के सभी विद्यालय कोविड नियमानुसार खोल दिए गए। सोमवार से नगर के सभी स्कूल खोल दिए गए। इससे पहले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों को खोला गया था। बच्चों को स्कूल में शारीरिक दूरी के साथ बैठने दिया जा रहा है। इसके साथ ही सभी को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद ही विद्यालय में प्रवेश दिया गया। हालांकि शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या कम रही। आज देखिए लगभग 1.5 महीने के बाद विद्यालय फिर से बच्चों के लिए खुला हुआ है। हालांकि 1 हफ्ते पहले बड़े बच्चों के लिए खुला, लेकिन पूरी स्ट्रेंथ के साथ आज विद्यालय पहली बार खुला है। और कोरोना महामारी से बचाव के लिए बच्चे सुरक्षित रहें, उसके लिए हमारे विद्यालय में गेट पर ही ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाया हुआ है। थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है। पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया है और प्रतिदिन सैनिटाइज कराने की व्यवस्था भी है। और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठाया जा रहा है। बच्चे मास्क पहन के आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जो बच्चे मास्क नहीं पहन के आए हैं उनको स्कूल से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बच्चों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अपना लंच बॉक्स, पेंसिल, पेन, कॉपी किसी भी बच्चे के साथ शेयर नहीं करें। बच्चे जो है पूरे आ रहे हैं या पूरे आधे आ रहे हैं? नहीं, आज तो चूँकि बड़े बच्चे तो अच्छे आए थे, उनकी संख्या ठीक थी, लेकिन छोटे बच्चों की संख्या आज कम थी। तो कोरोना अभी गया नहीं है? नहीं, कोरोना से क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? बच्चों को हमने यही सुझाव दिया है और कहा है कि कोरोना महामारी ना गया है और ना पूरी तरीके से इसकी जाने की उम्मीद है। तो इसमें हमको अपने को बचाते हुए, अपना बचाव करते हुए अपना काम भी करना है। और बच्चे अभी बहुत सेंसिटिव इसलिए हैं क्योंकि इनकी वैक्सीन अभी आई नहीं है। तो बच्चों को हम लोग, जो छोटे बच्चे हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको हम लोग बार बार ये बता रहे हैं कि बेटा बचाव ही आपकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है और जितना हो सकता है अपने आप का आप बचाव करिए। बचाव करते हुए अपना पठन पाठन भी जारी रखिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर दक्षिणी भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा नामांकन हेतु चित्तरंजन पार्क से जुलूस निकाला गया। शहर दक्षिणी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा नामांकन हेतु विशाल जुलूस चित्तरंजन पार्क से निकाला गया। जुलूस में भारी संख्या में कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता ढोल नगाड़े के साथ नारे लगाते चल रही थी। दक्षिणी विधानसभा के तीनों मंडल, मध्यमेश्वर, काशी विश्वनाथ और दीनदयाल मंडल तथा युवा मोर्चा के भी विभिन्न मंडलों से जुलूस चित्तरंजन पार्क गया, जहां मुख्य नामांकन जुलूस में शामिल हो गया। नामांकन जुलूस में मुख्य रूप से पूर्व विधायक व राज्य मंत्री श्यामदेव राय चौधरी, विधान परिषद सदस्य अशोक धवन, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह, हर्षपाल कपूर इत्यादि लोग शामिल रहे। वहीं नामांकन स्थल पर पहुंचने पर प्रत्याशी सहित 2 प्रस्तावक को अंदर प्रवेश दिया गया। इसके बाद नियमानुसार उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अशोक जी, आज क्या करने जा रहे हैं आप लोग? आज हम लोग नीलकंठ तिवारी का जो है नामांकन कराने जा रहे हैं। पूरी काशी आज ये उमड़ पड़ा है नीलकंठ तिवारी के लिए। और जो नीलकंठ तिवारी और इस विधानसभा में, दक्षिणी विधानसभा में जो कार्य हुआ है वो ऐतिहासिक है। अभी बहुत काम हम लोग को करना है। पूरी काशी देख लीजिए, बम बम कर रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री हरिश्चंद्र PG कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई।
श्री हरीश ने स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान स्वयंसेवक लोगों को 100% मतदान करने हेतु जागरूक करते चल रहे थे। साथ ही लोगों को ये भी बताया गया कि उनका एक मत कितना बहुमूल्य होता है। इस मौके पर विपुल सेठ, संतोष मौर्य, राहुल कन्नौजिया, आशीष तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये शासन का कार्यक्रम चल रहा है मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप योजना कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज की टॉपिक थी कि युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए, उनकी क्या भूमिका है। इस संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे हैं उन्होंने भी जागरूकता के लिए एक रैली महाविद्यालय से लेकर गोलघर होते हुए और फिर वापस महाविद्यालय तक निकाला। तो कौन से बच्चों ने भाग लिया इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे भी थे, एनसीसी के बच्चे थे और कॉलेज के अन्य बच्चे भी उसमें सटीक थे। क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को यही संदेश दिया गया कि भाई आप युवा हो, आपके कंधे पर मतदान के जागरूक करने की ज़्यादा जिम्मेदारी है। आप स्वयं भी वोट करिए और अपने माता पिता गार्जियन से भी वोट करवाइए और साथ ही जो आपके आस पड़ोस हैं जो थोड़ा सुस्ती दिखाते हैं वोटिंग में, उनको भी जागरूक करके मतदान केंद्र तक ले जाइए। राजघाट स्थित रविदास मंदिर में रविदास जयंती की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आगामी 16 फरवरी को रविदास जयंती धूमधाम से राजघाट स्थित रविदास मंदिर में मनाई जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जो बाकी तैयारियां हैं उसे तेजी से किया जा रहा है। आज सोमवार को सारे कार्यक्रम व मंदिर परिसर का निरीक्षण करने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत पहुंचे। उन्होंने पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठी व भंडारे के साथ ये कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न होगा। निरीक्षण करने वालों में उनके साथ प्रबंधक सतीश कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। नहीं तो ये तो रविदास जयंती आने का अवसर है और आप जानते हैं ये एक श्रद्धा का स्थल है, आस्था का स्थल है। बाबूजी ने इसको बनाया था, बाबू जगजीवन राम जी ने। और यहाँ पर एक तरह से जो शांति, जो सुकून मिलता है यहाँ आने से, वो शायद ही कहीं मिलता है। गंगा के बिल्कुल तट पे है और इस प्रांगण में हम खड़े हैं, गुरु जी के प्रांगण में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हर साल यहाँ पर दुनिया भर से, मैं कहता हूँ इंग्लैंड से भी, जो गुरु रविदास जी के जो भक्त हैं यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर हमारा हर साल एक कार्यक्रम होता है, भजन होते हैं, गीत होते हैं। यहाँ पर एक तरह से लंगर भी चलता है, प्रसाद यहाँ पर हम देते हैं और हर तरह से ये गुरु रविदास जयंती का जो जश्न है ये मनाते हैं। हर तरह से जैसे हर साल से है। देखिए कुछ 2-3 साल से तो आप जानते हैं महामारी का ये समय चल रहा है, तो कुछ थोड़ी बहुत पाबंदियां थीं, वो थोड़ी बहुत अभी भी जारी हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ पर आएँ, उनके जो श्रद्धा में और उनकी आस्था में कोई उसके बीच में ना आए। तो यहाँ पर हम प्रसाद भी देते हैं, यहाँ पर भजन भी चलते हैं, भजन मंडली भी आती है। वैलेंटाइन डे पर नगर के पार्कों में लोगों की काफी भीड़ नजर आई। वैलेंटाइन डे पर नगर के पार्कों में काफी भीड़ देखी गई। युवक युवतियां यहां सैर सपाटा करते नजर आए। हालांकि यहां गार्ड से लेकर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इसके बाद भी यहां काफी संख्या में लोग घूमते दिखे। सती जी, आज पार्कों में इतनी भीड़ देखी जा रही है, क्या है मतलब? सर ये तो पूरे इंडिया को पता है कि आज के दिन क्या है। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है। तो ये कंपनी गार्डन नहीं, टाउन हॉल के भी पार्क में, सब जितने भी पार्क आप शहर के देख रहे हैं, सारे पार्कों में प्रेमी प्रेमिका या समझिए कि जो एक दूसरे को पसंद करता है वो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आज प्रेम का इजहार करते हैं। आज तो बहुत बड़ा उनके लिए त्यौहार है ये। तो इसमें क्या पुलिस व्यवस्था नहीं रहती है क्या पार्कों में? नहीं, व्यवस्था तो रहती है, लेकिन चूंकि पुलिस कहाँ व्यवस्था देगी, प्रशासन व्यवस्था कहाँ देगी। जिसको मिलना हो तो मिलेगा ही, उसको मिलने से वो रोक नहीं सकता। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद दाखिल किया नामांकन पत्र। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने वर्तमान सरकार के कार्यों का रखा ब्यौरा, वहीं विपक्ष पर साधा निशाना।
विभिन्न राजनीतिक दलों के अलग अलग विधानसभा के कई प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। और सोमवार से नगर के सभी विद्यालय कोविड नियमानुसार खुले। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।